गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हमने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किया था। चलिए उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है ना। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये हमारे लिए एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जब बैंकिंग कंपनी होती है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी के केस में मैं यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सॉल्यूशंस के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले क्वेश्चंस का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंकिंग कंपनी है, एसबीआई। अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसके लिए हमें पता है ना तो कोई डीआरआर क्रिएट करना है, नो डीआरआर टू बी क्रिएट, और ना ही कोई डीआरआई क्रिएट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ एग्जेम्प्टेड है। बैंकिंग कंपनी क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ना तो इनको डीआरआर बनाना है ना ही डीआरआई बनाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। कह रही है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशूड 20,000 6% डिवेंचर ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 8% ऑन 30th June 2010, रिडेमेबल ऑन 30th June 2020। 10 साल के बाद रिडेम्पशन हो रहा है, तो काफ़ी गैप है, ठीक है। होने दो गैप, हमें क्या लेना देना, ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करते हैं, सीधे हम अपना डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर कभी भी डायग्राम के बिना आगे नहीं बढ़ते, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा। किस तारीख को इशू किया गया था, 30th June 2010 को इशू किया गया था 20,000 6% डिवेंचर ऑफ ₹50 each प्लस प्रीमियम @8%, ठीक है, @8%। अब हमें रिडीम करना है किस तारीख को, 30 जून 2020 को हमारा रिडेम्पशन डेट है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हमें पता है कि डीआरआर बनाना पड़ता है, लेकिन बैंकिंग कंपनी है एसबीआई, इसलिए ना तो डीआरआर बनाना है ना डीआरआई बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, सीधे रिडेम्पशंस के डेट की एंट्री करेंगे और एक इशू की एंट्री करेंगे, ठीक है ना। डीआरआर और डीआरआई ये दोनों नहीं बनाना, इस दो की एंट्री करनी नहीं है हमें। एक इशू की एंट्री करनी है और रिडेम्पशंस के डेट के दिन जो एंट्री होती है वो हमें करनी है, ठीक है। तो पहले हम इशू की एंट्री करते हैं, ठीक है। इशू कब किया गया था, इशू किया गया था, अब हमें क्वेश्चन से अभी हमें कोई लेना देना नहीं, अब हम यहीं से सारा काम करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पूरा कवर कर लेता हूँ। 30 जून को 2010 हमारे को इशू किया गया था कितना डिवेंचर, टोटल हमारा डिवेंचर कितना था, 20,000 डिवेंचर इशू किया गया था, ठीक है। किस रेट से, तो 50 रुपया फेस वैल्यू है प्लस 50 रुपीज़ का 8%। अगर आप 50 रुपीज़ का
8% निकालते हो तो ये आता है आपका ₹4। तो हमारा इशू प्राइस क्या हो गया? 54। दिस इज आवर इशू प्राइस। ठीक है, तो हम 20,000 इंटू 54, तो ये आ गया हमारा 10,80,000। ठीक है, 10,80,000 हमारा इशू प्राइस हो गया। अब हमें प्रोसेस मिली 10,80,000 की टू 6% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का? 10,80,000 का। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे 30 जून को ही। 6% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। ठीक है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये कितना है? 10,80,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब हम क्या करेंगे? डिवेंचर्स कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। कितना? 50 रुपीज़। नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर्स। ये कितना है? 4। तो ये कितना आ गया हमारा? 10 लाख। और ये कितना आ गया? 80,000। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 2। तो हमारी इशू की एंट्री पूरी हो गई। ना तो हमें डीआरआर बनाना, ना डीआरआई बनाना। रिडम्पशंस के दिन हम 4 एंट्री पास करते हैं नॉर्मली, है ना। पहला क्या है? मैं यहाँ लिख दे, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला क्या है? डीआरआई सोल्ड। ठीक है, दूसरा है हमारा ड्यू की एंट्री, तीसरा पेड, चौथा ट्रांसफ़र। ठीक है, देखो ध्यान से, डीआरआर तो बनाना नहीं है, डीआरआई भी नहीं बनाना। तो देखो, डीआरआई जब है ही नहीं हमारे पास तो हम बेचेंगे किसको? है ना, हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो हम बेचेंगे किसको? ये हमारा क्वेश्चन उठ रहा है। सही है? आप सोच रहे हो? सोचो, मैं आपको जो कह रहा हूँ उसको एक बार सोचो कि जब हमारे पास हाथ में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो हम बेचेंगे किसको? तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कैंसिल। हाँ, ड्यू की एंट्री हो जाएगी, पे की एंट्री हो जाएगी। डीआरआर से ट्रांसफ़र करना है, जब हमारे पास मटका ही नहीं है डीआरआर का तो हम ट्रांसफ़र किसको करेंगे? तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं। तो हमें कितनी एंट्री मिलेगी? ड्यू और पेड की। ठीक है, तो जहाँ डीआरआर नहीं होगा वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, जहाँ डीआरआई नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टमेंट को भी बेचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसकी एंट्री अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड है और इसकी एंट्री इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो ये एंट्री नहीं होगी, ये नहीं है तो ये नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? सीधे ड्यू और पे कर देंगे। ड्यू करने का पे कैसे कर रहा है? कुछ नहीं बोला है। तो आप क्या मानोगे कि पूरा जो डिवेंचर था, 20,000 जो डिवेंचर था उसको रिडीम कर दिया ऑफ रुपीज़ पार पे 50 ईच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ड्यू कर दें। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम ड्यू कर दें। ड्यू कब करेंगे? रिडम्पशन के दिन। ठीक है, और हमारा रिडम्पशन का डेट क्या है? 30 जून 2020। कितना डिवेंचर है? 6% डिवेंचर
अकाउंट डेबिट कितने का, हम फेस वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 20,000 इंटू 50, 10 लाख, ठीक है। और कोई प्रीमियम पर रिडीम नहीं हुआ था, पार पे हुआ था, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 10 लाख, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस डिवेंचर होल्डर को सीधा सीधी पे कर देंगे इस दिन। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू बैंक अकाउंट 10 लाख, ठीक है। ओके, तो हमारी दो एंट्री हो गई। पहली दो एंट्री किसके रिलेटेड है, ये दो एंट्री हमारी इशू की है, और ये हमारी दो एंट्री किसके लिए है, रिडेम्पशंस की, वो भी कौन सा, ऑन ड्यू डेट, ठीक है, ऑन ड्यू डेट पे। नहीं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मैं तो ये समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, आपको तो बस डेट लिखना है और एंट्री पोस्टिंग करनी है बस, ठीक है। तो याद रखना, इफ देर इज नो DRR देर इज अ नो एंट्री फॉर ट्रांसफर, इफ देर इज नो DRI देर इज अ नो एंट्री फॉर DRI सोल्ड। ओके, क्लियर है, कॉपी कर लो। हो गया, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा क्या है, एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारी लिस्टेड कंपनी के लिए, लिस्टेड कंपनी का मतलब जिसका शेयर्स या डिवेंचर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है, ठीक है, जिसकी डीलिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, सीधी सी बात है, ठीक है। लिस्टेड का मतलब वो ऐसी कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज, ठीक है, जिसको हम लोग खरीदते बेचते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को 2015 को इन्होंने क्या किया था, इशू किया था 20,000 डिवेंचर 100 रुपये का एट अ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, लॉस, और प्रीमियम पे भी रिडीम करना है आफ्टर 5 years, ठीक है। तो टोटल लॉस कितना हो गया हमारे पास, 4% और प्लस 5%, 9% का टोटल लॉस हो गया, ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ओके, डिवेंचर वेयर रिडीम ऑन ड्यू डेट, ठीक है। पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, एज्यूमिंग, देखो क्या कह रहे हैं आपसे, एज्यूमिंग, स्टार मार रहा हूं मैं, एज्यूमिंग दैट लॉस ऑन इशू वॉज रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। किस साल राइट ऑफ करना है, पहले साल के एंड में राइट ऑफ कर देना है इसको, लॉस को, ठीक है, पहले साल का एंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। यह है हमारा डायग्राम, ठीक है। किस तारीख को इशू हुआ था, ऑन 1 अप्रैल 2015 को इशू किया गया था। कैसे इशू किया गया था, कैसे इशू किया गया था,
एक मिनट बेटा, एक मिनट, फोन बज रहा है। ठीक है, कह रहा है कैसे इशू किया गया था, तो डिस्काउंट पे इशू किया गया था 20,000, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, 20,000, 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच प्लस डिस्काउंट एट द रेट 4%। ठीक है, और प्रीमियम पे रिडीमेबल होना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम पे रिडीम होगा, प्रीमियम रिडीम लिख देते हैं ब्रैकेट में एट द रेट 5%। और 5 साल बाद जब रिडीम होगा तो हमें पता है रिडीम कैसे होगा, 5 साल के बाद होगा। तो देख लो 31 मार्च 2020 ये हमारा रिडेम्पशन का डेट है। ठीक है, और इस तारीख को जब रिडीम होगा, कैसे रिडीम होगा, तो 20,000, 8% डिवेंचर, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच प्लस प्रीमियम, कितना पे, 5%। ठीक है, ओके। और अब आपको क्या करना है, 5 साल बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 31 मार्च 2016, 17, 18 और 31 मार्च 19। देखो पहले क्या होता था, कंपनी चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब लिस्टेड कंपनी जो होगी, अगर इफ कंपनी इज लिस्टेड तो DRR नहीं बनाना, ओनली DRI आपको क्रिएट करनी है। कितना, एट द रेट 15%। ठीक है, सिर्फ DRI बनानी है। तो आपको क्या करना है, DRR तो बनाना नहीं है। और कब रिडीम हो रहा है, इस डेट को रिडीम हो रहा है। इससे पहले कौन सा 30 अप्रैल आ रहा है, ये वाला, तो 30 अप्रैल 2019 को आपको क्या करना है, DRI बनानी है। ठीक है, ये DRI कितना होगा, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम। ठीक है, दैट इज 15% ऑफ 20,000 इंटू 100, क्योंकि हमें सिर्फ फेस वैल्यू लेना है, तो 2 लाख, 2 लाख कि 20,000 इंटू 100, 20 लाख, सॉरी 20 लाख का 15%, 3 लाख का आपको DRI बनाना है। ठीक है, क्लियर है, नहीं कभी भी नहीं लेना, प्रीमियम आपको लेना ही नहीं है, याद रखना, DRR बनाओ या DRI बनाओ, ऑलवेज दोनों के केस में आपको फेस वैल्यू लेना है। इग्नोर प्रीमियम एज वेल एज डिस्काउंट, आपको दोनों इग्नोर करना है। ठीक ना, आपको ना तो प्रीमियम लेना है और ना ही आपको डिस्काउंट लेना है, ऑलवेज फेस वैल्यू। ठीक है ना, क्लियर है। तो हमारा सारा डेटा कंप्लीट तैयार है। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन एक चीज़ आपको बोला था, लॉस को राइट ऑफ करना है फर्स्ट ईयर के एंड में। तो पहला साल कौन सा हमारा, ये, इस साल हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार दे देते हैं, राइट ऑफ करना है कौन से लॉस को, ये प्रीमियम प्लस डिस्काउंट दोनों का जो लॉस आएगा उसको राइट ऑफ करना है। कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, कुछ नहीं बोला है तो स्टेटमेंट ऑफ PL। ठीक है, तो हम आराम से यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, हम यहाँ के सारे डेटा को ख़त्म करेंगे। पहले हम इशू की सारी बातें ख़त्म करेंगे, यह है हमारी इशू की सारी बातें, हम एक भी बातें नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो चलो हम इशू की एंट्री कर देते हैं पहले।
1/4/2015। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लेना होता है? इशू प्राइस। इशू प्राइस कितनी है हमारी? 100 प्लस 4 रुपीज़ डिस्काउंट है। देखो डिस्काउंट है इस बार, तो डिस्काउंट हम क्या कर देंगे? माइनस। तो 100 का 4% अगर आप निकालते हो तो ये निकल के आता है ₹4। तो हमारी इशू प्राइस क्या हो गई? 96 रुपीज़। ठीक है, 4% किसका? ऑलवेज फेस वैल्यू का। चाहे आप डिस्काउंट निकालो या प्रीमियम निकालो, हमेशा फेस वैल्यू का लेंगे। तो 100 का 4% ₹4। डिस्काउंट है, डिस्काउंट लॉस होता है, तो 100 का चीज़ 4 रुपये नुकसान पे बेचे, तो बेचे कितने पे? 96 पे। तो चलो 20,000 डिवेंचर इंटू 96 रुपीज़। ठीक है, तो 20,000 इंटू 96 दैट इज 19,20,000। 19,20,000। ठीक है, अगला एंट्री क्या होगा? वापस से 1/4/2015 को 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये कितना होगा? 19,20,000। जितना से ये क्रेडिट हुआ है उतना से ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है डिस्काउंट का भी एक लॉस है और प्रीमियम का भी एक लॉस है। दोनों लॉस एक साथ लिख देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? तो आइए हम लोग पता लगाते हैं कि 4 रुपया करके, ठीक है ना, डिस्काउंट है 20,000 पे, तो एक तो आ गया 20,000 पे, 20,000 डिवेंचर है उस पर 4 रुपया करके, प्लस 20,000 डिवेंचर पे 5 रुपया करके, क्योंकि 100 का अगर 5% निकालोगे तो 5 रुपया प्रीमियम होगा। तो 20,000 डिवेंचर पे 5 रुपया करके, तो दोनों को जोड़ लो। अगर ऐसा, इसलिए मैंने अलग किया, ये डिस्काउंट के लिए है और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए। ठीक है ना, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, 20,000 डिवेंचर है, दोनों को जोड़ लो, 5 + 4। मैं तो यहाँ समझाने के लिए अलग से किया हूँ। ठीक है ना, 20,000 इंटू 9, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, क्लियर है? कितना? तो ये हमेशा फेस वैल्यू से होगा, चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो, पार पे करो या डिस्काउंट पे करो, हमेशा फेस वैल्यू के साथ 20 लाख ये। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? 20,000 डिवेंचर पे 5 रुपया, तो ये हो गया आपका 20,000 इंटू 5 दैट इज़ 1 लाख। ठीक है, आप जोड़ो इन दोनों को तो देखना बराबर आ जाएगा। 19,20,000 प्लस 1,80, 21 लाख डेबिट, 21 लाख क्रेडिट। ठीक है, अब हमारी गाड़ी क्या हो गई? यहाँ से रवाना हो गई। ठीक है, चलते चलो, क्या कोई करना है यहाँ पे? हाँ, यहाँ हमें कुछ करना है। क्या करना है? उस लॉस को राइट ऑफ करना है। ये जो लॉस है आपका, इस लॉस को राइट ऑफ करना है। तो चलिए हम राइट ऑफ कर दें।
किस तारीख को राइट ऑफ करना है? फर्स्ट ईयर के एंड में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, टोटल लॉस कितना था हमारा? टोटल लॉस था 1,80,000। 1,80,000। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो वापस से हमारी गाड़ी चली। चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो। हाँ, ट्रेन देखते ही बचपन के दिन याद आते हैं। जब हम ट्रेन देखते थे दूर से टाटा टाटा करते थे, पता नहीं क्या खुशी मिलती थी, बहुत अच्छी खुशी मिलती थी, है ना? ठीक है, डीआरआर बनाना नहीं है। हाँ, डीआरआई की एंट्री। ठीक है, तो 30 अप्रैल को डीआरआई की एंट्री करनी है। आ जाओ, 30 अप्रैल 2019 को डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 3 लाख। ठीक है, ओके। डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। हाँ, रिडम्पशन के दिन आ गए। पहला क्या है? डीआरआई सोल्ड। क्या डीआरआई थी? हाँ, तो डीआरआई है तो डीआरआई को बेचेंगे। ड्यू की एंट्री होनी है, पे की एंट्री होनी है। क्या ट्रांसफ़र की एंट्री होगी? नहीं। जब डीआरआर, ठीक है ना, जब डीआरआर है ही नहीं, देयर इज़ अ नो डीआरआर। जब डीआरआर नहीं है तो ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, ड्यू और पे। ठीक है, चलो किस तारीख को रिडम्पशन हुआ था? 31 मार्च 2020। ठीक है, 8% डिवेंचर्स, सॉरी, पहले इन्वेस्टमेंट को बेचना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री का उल्टा करना आपको, 3 लाख रुपीस। ओके, अब 31 मार्च 2020 को वापस से ड्यू की एंट्री। कितना परसेंटेज डिवेंचर है? 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, 20,000 डिवेंचर, 100 रुपया करके 20 लाख। ठीक है, ये हमेशा कितना होगा? 20 नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू, जो कि 100 है। अब प्रीमियम पर रिडीम हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमियम पर रिडीम है, तो हम प्रीमियम को डेबिट कर दिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ये कितना आएगा? ये रहा, देखो ये जो आपने प्रीमियम लिखा था, ये प्रीमियम सीधे यहाँ पे आके डेबिट हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, कितना? 1 लाख। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना? 21 लाख।
हो गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ड्यू हो गया, बस पे करने की एंट्री, ट्रांसफ़र नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि डीआरआर नहीं है। अगर डीआरआर नहीं होगा तो ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, क्योंकि मटका तो हमने बनाया नहीं, तो ट्रांसफ़र किसको करेंगे। तो अब सीधे पे की एंट्री कर दे। चलो नेक्स्ट एंट्री हमारी पेड की, ठीक है। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21 लाख। ठीक है, क्लियर है, ओके डन। चलिए तो कॉपी कर लो आप लोग, ये आपके सामने सॉल्यूशन है, कॉपी कर लो। अब मैं इसको ऊपर कर दूं, हो गया। लो थोड़ा सा और कर दूं तो आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और लास्ट एंट्री किधर है, ये रहा लास्ट एंट्री, ये रही। ओके चलिए प्रैक्टिस करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।